नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे यदि आपकी प्रॉपर्टी पर भाई कोई कब्जा कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं भाई वो तत्काल के लिए है, ठीक है ना, तत्काल के लिए। जैसे मान लीजिए आप अच्छी तरह रह रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे, आपका नाम ए है और कोई बी जो है वो जबरन यहाँ पे आपको कब्जा खाली करवा रहा है, ठीक है, जबकि आपका मकान, आपकी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ है। बी यहाँ पे जबरन जो है खाली कराने के लिए यहाँ पे उत्पाद मचा रहा है, दबंगों को लेके आ रहा है, या बी ने आपको जबरन जो है यहाँ कर दिया और खुद जो है बी यहाँ पर काबिज हो गया। तो ऐसी कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूँ साथियों, ऐसा नहीं पुराना कब्जा नहीं। पुराना कब्जा के लिए मैंने अलग बताया है, वो भी मैं इस वीडियो में ऐड करूंगा लास्ट में, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए कोई दबंगई से कब्जा खाली कराना चाहता है, या तुरंत अभी अभी खाली करवाया दबंगई से, ठीक है, या धमकी दे रहा है, या मान लीजिए आपको लगता है कि वहां पे विवाद हो सकता है, तो ऐसे कब्जा संबंधी विवाद आप बिना कोर्ट जाए सॉर्ट करिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं। और देखिए साथियों, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, या आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने चेक करवाना चाहते हैं, कोई भी कानून वगैरह लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। देखिए साथियों, एक चीज मैं आपको बता दूं साथियों, कोई भी दबंग आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा है, करना चाहता है, धमकी दे रहा है, ऐसी कंडीशन में साथियों प्रशासन तत्काल कार्रवाई करेगा। इसके लिए आप कोर्ट मत जाइए लंबा, ठीक है, कोर्ट मत जाइए, आप तुरंत प्रशासन से, पुलिस से करिए। पुलिस जो है सूचना दे सकती है। अब देखिए सूचना से एसडीएम को पावर है। यहाँ पे देखेंगे स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद, यहाँ पे देखेंगे साथियों जहां भूमि या जल से संबंधित विवादों से प्रशांत भंग होना संभाव्य है, यानी कि संभावना है, वह प्रक्रिया। देखिए जब भी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी रिपोर्ट से इंतला समाधान हो जाता है, यानी कि उसके इंतला से समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिकता के क्षेत्र में किसी भूमि या जल को लेकर, सीमाओं को लेकर कोई विवाद हो सकता है, या संबंध में ऐसा विवाद वर्तमान है, या मान लीजिए विवाद वर्तमान है, कभी भी हो सकता है। अब मान लीजिए आप कब्जा किए हो, हम दबंगों को लेके जा रहे हैं कि भाई कब्जा खाली कर दीजिए वरना मैं फलानी तारीख को आऊंगा, 5 तारीख को, और जबरन यहाँ से कब्जा जो है वो दबंगी बेल पे हटाऊंगा, ठीक है। तो विवाद वर्तमान है, ठीक है, जिससे प्रशांति भंग होना संभव है। अब देखिए जब मैं आपको दबंगई करूंगा तो भाई हो सकता है कोई जनहानि हो सकता है गोली चल जाए, हो सकता है कोई मारा जाए, तो यहाँ पे बड़ा संज्ञेय अपराध हो सकता है। तब वह ऐसा समाधान होना आधारों का कथन करते हुए, ऐसे विवाद से संबंधित पक्षकारों की अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देंगे, निर्दिष्ट तारीख व समय पर स्वयं प्लीडर द्वारा न्यायालय में हाजिर हों। दोनों को एसडीएम जो है वही वो दे सकते हैं कि दोनों लोग आइए और न्यायालय में हाजिर हो जाइए, ठीक है ना। विषय वस्तु वास्तविक कब्जे के आधार पर अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। देखिए साथियों, वास्तविक कब्जे यानी कि वास्तविक कब्जा किसका था। अब देखिए है क्या एक्चुअल में, यहाँ पे एसडीएम टाइटल डिसाइड नहीं करेंगे कि मालिकाना दे दिया एसडीएम ने पैसे खा करके, आप अच्छा मान लीजिए ए हमारा नाम है तो ए आप मालिक घोषित किए जाते हो, नहीं, वो ये देखेंगे कि भाई इस पर वास्तविक कब्जा पहले से किसका है। मान लीजिए आपका कब्जा है यहाँ पे 5 साल से, ठीक है, तो मुझे नहीं घुसने देंगे। वास्तविक कब्जा का प्रूफ हो गया तो मुझसे ही कहेंगे भाई आप बाहर रहिए, जब तक कोई कोर्ट का न्यायालय का डिक्री नहीं आ जाता आप ये कोई न्यायालय का डिक्री ले जाइए। भाई वास्तव में भी, ठीक है, मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, अंश विक्रय है, बंटवारा संबंधी मामला है, कोई मामला है, तो मैं डिक्री लेके आऊं ना, ठीक है ना। अब देखिए नियम है, कोई भी कब्जा किए आपकी संपत्ति पे, ठीक है ना, तो उसे बेदखली के लिए बात लाइए। सूट फॉर पोजेशन, टाइटल सूट, कई सूट है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं आप विवाद करने लगी वहां पे जाके, ठीक है। और देखिए मैं सबसे बेहतर चीज आपको बता दूं, अगर आपका कोई कब्जा संबंधी विवाद है, जमीन संबंधी विवाद है, बंटवारा संबंधी, जमा संबंधी, दाखिल खारिज संबंधी, तो आप बेहतर कानूनी सलाह हमसे ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। या आप मान लीजिए कोई भी जमीन खरीदना चाहते हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कब्जा हटवाने के लिए आप एप्लीकेशन भी बढ़िया सा तैयार करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस धारा के प्रयोजन के लिए भूमि अथवा जल पद अंतर्गत बाजार, ठीक है, फसलें, सभी कुछ इसके आता है, ठीक है ना। इस आदेश की तामील इस सहायता के संबंध में अधीनों के उपबंध रीत से व्यक्तियों पर की जाएंगी, जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्देश करें। कम से कम एक प्रति जो है विषय वस्तु निकट सही दृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी। देखिए एक चीज इसमें और है भाई, वो मैं आपको बता दूं, और जो कि मैंने भी यूज करवाई है कई बार, और करवानी भी चाहिए, आप लोगों से भी कहूंगा करवानी चाहिए। देखिए अब मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है साथियों, ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी पर ए अपना दावा कर रहा है, बी अपना दावा कर रहा है, किसी का कब्जा नहीं, दोनों यहां पे आके
शांति भंग कर रहे हैं, यहाँ पे आके जबरदस्त लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में धारा 165 ये भी प्रोविजन करती है कि ऐसी संपत्ति को उपजिला अधिकारी जो है वो क्या करे, कुर्क, ठीक है ना, कुर्क करे। यानी कि साथियों ना ही भाई इस पे, तो ना ही इस पे जो है ए कागज रहेगा, ना ही बी कागज रहेगा। ये संपत्ति जो है वो रिसीवर नियुक्त किया जाएगा, उसे हैंड ओवर की जाएगी, ठीक है ना। और तब तक के लिए जब तक ए या बी अपने न्यायालय से निर्णय नहीं ले आते। मान लीजिए साथियों इसने जो है, ए ने भी इसकी रजिस्ट्री करा ली, बी ने भी रजिस्ट्री करा दी, अब दोनों यहाँ पे कब्जा लेने के लिए पहुंचे। ठीक है, तो एसडीएम मना भी कर सकता है, भाई ये संपत्ति कुर्क की जाती है, आप दोनों लोग जाइए कोर्ट और कोर्ट से आदेश लेके आइए। जो भी जीत गया, कोर्ट ने जिसके हक में फैसला दिया, वो भाई यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर ली। ठीक है ना, तो इस तरीके से साथियों विवाद को सॉर्ट आउट करें भाई। और कुछ चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिए साथियों, अगर आपका बंटवारा संबंधी विवाद है, सीमांकन संबंधी विवाद है, पड़ोसी कब्जा की है, दाखिल खारिज से संबंधी विवाद है, तो भाई कई एग्जीक्यूटिव भाई कानून है, आप दाव पेज से उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं भाई। ऐसा नहीं है, मैं बार बार नहीं कहता हूँ कि आप रेगुलर सूट जाइए। ठीक है, बाकी धारा 24 भी है, इससे भी हम अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। ठीक है, धारा 134 है साथियों, इससे भी हम अवैध कब्जा हटवाने के लिए उपयोग करते हैं साथियों। ठीक है, इसी प्रकार से धारा 164 है, ठीक है ना, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है ना, इसी प्रकार से धारा 116 है साथियों। तो इन सबके बारे में आप आगे समझेंगे कि किस प्रकार से किसका कब्जा हटाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो होता है एंड, और कोई भी कानूनी बेहतर सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा साथियों। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फीस पे करें, फीस पे करने के बाद